टूरिज्म कैपिटल औरंग जिसे द सिटी ऑफ जाना जाता है और यही में से एक ज्योतिर्लिंग किले यहाँ के पैलेस है। अजंता और इलोरा की गुफाओं के अलावा भी औरंगाबाद शहर में पर्यटकों से अनजान 1651 से लेकर 1600। नमस्कार, मैं निशार अंसारी वोसो महाराष्ट्र न्यूज़ के साथ में। और आज हम महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के अंदर मौजूद है। औरंगाबाद शहर वैसे भी दुनिया के अंदर ऐतिहासिक शहर तो माना ही जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो है औरंगाबाद का नाम पूरी दुनिया के अंदर एक अलग तरीके से जाना जाता है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को लेकर के औरंगाबाद को याद किया जाता है। हाजी अरफात जी है जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी, नव भारतीय शिव वाहतुक सेना संगठन के अध्यक्ष भी है। और औरंगाबाद के अंदर उन्होंने जो एक उद्घाटन किया है, आसिफ कुरैशी जी को जिला अध्यक्ष बनाया है। हाजी अरफात जी, आप हर जिले में महाराष्ट्र के जा रहे हैं और जहां जाते हैं वहां पर जो है आप ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों की बात तो करते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से जो है महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, तो क्या क्या ऐसा बचा हुआ है जो टैक्सी, ऑटो रिक्शा या और लोगों को नहीं मिल पाया है? कैसा है, ये बहुत समस्या बहुत बड़ी है और गंभीर समस्या है। और जब तक हम लोगों के पास जाएंगे नहीं, डोर टू डोर जाएंगे नहीं, तब तक कि उनकी समस्या हम पूरी तरीके से जानेंगे नहीं। अगर हम समस्या जानेंगे तो हम उनकी आवाज बन के सरकार तक जाएंगे। अब जैसे इन्होंने कहा, हमारे पत्रकार भाई ने, कि एक महामंडल बनने जा रहा है, तो महामंडल के जरिए कम से कम महामंडल आएगा तो उसकी आवाज रिक्शा चालक, टैक्सी चालक की आवाज हो जाएगी और वो एक स्थान उनको मिल जाएगा, एक जगह मिल जाएगी, वो अपनी बातें रख सकते हैं। हमको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रास्ते पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इनकी तकलीफ जो है, आज रिक्शा वाला इतनी तकलीफ में कि अगर उनको देखो तो उनकी माँ बीमार है तो उनको डबल शिफ्ट काम करना पड़ता है, दिवाली आ रही तो डबल शिफ्ट काम करना पड़ता है, रमजान आ रहा तो डबल शिफ्ट काम करना पड़ता है, बच्चे की फीस भरना तो डबल शिफ्ट काम करना पड़ता है। कोई भी ऐसी तकलीफ आती है तो उस रिक्शा वाले को डबल शिफ्ट काम करना पड़ता है, 24 घंटा काम करता है, गाड़ी में सोता है, फिर भी उनके पास कोई सुविधा नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ी अड़चन है रिक्शा टैक्सी वालों की और वाहतुकदारों की, सबकी है। बीएसटी को स्टैंड है पर रिक्शा टैक्सी वाले को स्टैंड नहीं है। अगर स्टैंड है तो उनके लिए खाने पीने की सुविधा नहीं है। अगर हमारा रिक्शा चालक, टैक्सी चालक अगर 5 मिनट के लिए वड़ा पाव खाने के लिए भी रुकता है या पानी पीने के लिए रुकता है या पेशाब करने के लिए अगर वो जो टॉयलेट के लिए जाना है तो उसको एक ट्रैफिक वाला आता है और ऑनलाइन फाइन मार देता है। अब बताओ, एक रिक्शा वाला जब उसकी बीवी कहती है कि शाम में आना और रवि की फीस भरनी है, माँ की दवाई लानी है, लाइट बिल भरना है, वो एक अपनी सोच में लेके निकलता है कि भाई मैं शाम में कमा के जाऊंगा और 1000 रुपए की ये सब चीज खरीदूंगा। और अचानक में हवलदार आता है और एक ट्रैफिक वाला आता है, एक आरटीओ वाला आता है, उसको 500 रुपए का फाइन मार देता है। तो सोचो, उसकी तो उसी वक्त पे उसका एक तरीके खून हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको उन रिक्शा चालक को भी देखना है। सरकार के पास हमारी यही मांग रहेगी कि जो ऑनलाइन सिस्टम जो लाया है, 1 मिनट की भी उनको सहूलत नहीं है। उन रिक्शा चालकों को, टैक्सी चालकों को सुविधा मिलनी चाहिए, उनको टॉयलेट के लिए जगह अच्छी होनी चाहिए, उनका स्टैंड के ऊपर अगर वो दोपहर का अगर खाना खाए या रात में खाना खाए तो खाना खाने के लिए अच्छा स्टैंड होना चाहिए ताकि वो अपने स्टैंड पे बैठ के हक से खाना खाए। ये भी सुविधा नहीं है। पिछले कई साल से हम मेहनत करते हैं। हमने ये महाराष्ट्र सरकार को, ट्रांसपोर्ट मंत्री को हमने प्रस्ताव लिखा है और ये हमारी मांग रहेगी। और अगर इसको मांग को नहीं सुना जाएगा तो हाजी अरफात शेख आंदोलन वाला लीडर है, जरूर अगर जरूरत पड़ी तो मैं इन गौर गरीबों के लिए रास्ते पे उतरने के लिए भी महाराष्ट्र बंद होगा। हाजी अरफात जी, जिस तरीके से आज ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ और 2 ही मिनट मुझे यहाँ पर आकर के हुए, लेकिन मैंने आसिफ कुरैशी जी को जब उनकी बातों को थोड़ा सा सुना तो मुझे ऐसा लगा कि यू आर द वेल एजुकेटेड पर्सन जो कि समाज के लिए अंदर कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो इनको आपने जिला अध्यक्ष जो है नव भारतीय शिव वाहतुक सेना का बनाया है, क्या उम्मीदें ऐसे एजुकेटेड पर्सनों से लगती है? देखिए, क्या ऐसे जब लोग आते हैं पॉलिटिक्स में तो कहीं ना कहीं उनका अनुभव बहुत काम में आता है। आज जैसे कि उन्होंने शिक्षण क्षेत्र में अपनी ऊंचे मुकाम पे गए, उन्होंने कई लोगों को ट्रेनिंग दी, कई प्राइवेट जॉब दिलाए। तो आज यही समस्या है कि आज मुस्लिम समाज के अंदर जो प्रॉब्लम्स है कि आज मुस्लिम बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है, आम बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, रिक्शा वाले के बच्चे को उसके रास्ता ही नहीं है। अगर ऐसे लोग जिला अध्यक्ष बनकर वो काउंसलिंग करे कि हम उनके बच्चों को नौकरी दिलाएंगे तो उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। यही अपने आप में एक बड़ी बात है। हम उनको सभासद नहीं बना रहे, हम उनको खानदान बना रहे। एक बच्चा नौकरी पे लगता है यानी एक खानदान सुधर जाता है। यही इंपॉर्टेंट है।
बाकी तो सर यूनियन अपने अपने तरीके से काम करे, स्वच्छ मुहिम रखे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट रखते, लंबा भाड़ा छोटा भाड़ा पे नहीं जाना चाहिए, भाड़ा नाकारना चाहिए, ये सारी बातें होती है। लेकिन फर्स्ट हिंदुस्तान की यूनियन है नव भारतीय शिव वातुक संगठना कि उनके घर के हर समस्या के ऊपर, उनके एडमिशन की समस्या होने दो, उनके अस्पताल की समस्या होने दो, बिटिया का शादी की समस्या होने दो, उनकी एक छोटी मोटी कोई तकलीफ हो या उनकी नौकरी की समस्या होने दो, इसके लिए हाजी आराफा शेख और उनके जिला अध्यक्ष, उनके तालुका अध्यक्ष, उनके शहर अध्यक्ष ये टूट पड़ते और लोगों की सेवा करते। यही असली सेवा है, यही असली खल की खिदमत है। इस तरह से आसिफ कुरैशी जी, ये तो वेल एजुकेटेड पर्सन औरंगाबाद सिटी के अंदर रहते हैं और काफी जो बातें, वो दो चार बातें उन्होंने की, वो मेरी समझ में आ गई कि आदमी कितना क्वालिफाइड है। मैं आसिफ कुरैशी जी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप एजुकेटेड भी हो, समझदार भी हो, लेकिन आपने नव भारतीय जो वातुक सेना को ज्वाइन किया है, आखिर इसको ज्वाइन करने का मकसद आपका क्या है? नव भारत वातुक संगठन जो है हमारी है, ये सिर्फ गरीबों के लिए लड़ती है। खास तौर से जो हमारे जो ऑटो वाले हैं, टैक्सी ड्राइवर से, आपको पता है सबसे गरीब कोई पर्सन है तो वो सिर्फ ऑटो ड्राइवर से टैक्सी चालक है। इनकी काफी समस्या होती है, तो उस समस्या को हमने स्टडी किया है। स्टडी करने के बाद हमने ये देखा है कि नव भारत संगठन ऐसी एकमेव संगठन है महाराष्ट्र के अंदर, इंडिया के अंदर, जो इनके हक के लिए लड़ती है। बस ये देख के हमने इनके साथ जुड़ा है। और हम चाहते हैं कि हर टैक्सी वाला, हर ऑटो चालक, उनका हर बच्चा पढ़े लिखे और वो इंजीनियर बने। हम अभी उनके लिए एक स्कीम लॉन्च करने वाले हैं। जितने भी हमारे ऑटो चालक से, जितने हमारे टैक्सी चालक है, जो भी वाहतुक में है, उनका हर बच्चा हम एजुकेट करेंगे, वो भी बगैर उनसे फीस लिए। हम उनको कमवा शिक्का वो इंजीनियर हुआ, इस योजना के अंदर में उनको एजुकेट करेंगे ताकि माँ बाप को कोई टेंशन ना हो पैसे देने का। और इसके अलावा हम सरकार से ये भी मांग करने वाले हैं बहुत जल्दी हमारे नेता के थ्रू कि जितने ऑटो चालक है, उनके जो पॉइंट्स होते हैं, जहां जहां ऑटो खड़े होते हैं, हर पॉइंट्स में शिव भोजन की उनकी व्यवस्था हो। हर ऑटो चालक जो कम पैसों में खाना खाए वहां पर, वो जब घर से बाहर निकलता है ऑटो वाला तो घर पे कब जाता है, रात में आता है। वो दिन भर में कितनी समस्या आती है, 10-10 रुपए के लिए वो लोग परेशान होते हैं वो सीट बैठाने के लिए। तो हम उनके लिए शिव भोजन की व्यवस्था भी इंशाल्लाह जल्दी से हम करने वाले हैं। हमारे नेता का जो हमें मांग करते हैं कि आप सरकार से जल्दी मांगे, इस बात की मांग करो। जितने की आसिफ कुरैशी जी ने बात की कि शिकवा, समजा आणि समृद्ध हुआ, सक्षम हुआ, अति महत्वपूर्ण गोष्ट आहे एका व्यक्तीसाठी, एका गोरगरिबांसाठी की जिथे तिथे कमी कमतरता आहे। माणूस एज्युकेशन घेण्यासाठी आज किती प्रॉब्लेम्स आहे सर्वांना माहित आहे। इथं लोक उभे आहेत कुराशी बिरादरीचे। मी तुम्हाला विचारू इच्छितो की ज्या प्रकारे आसिफ कुरैशी जी म्हणताय, काय वाटते तुम्हाला की हे करण्यामध्ये सक्षम होणार आहेत काय? होणार आहे, ते सक्षम आहे आणि ते शिक्षक आहे आणि लहान मुलांना प्रत्येक जिल्ह्यात त्यांचे शिक्षक आहे, त्यांचे नोकर वर्ग आहे, त्यांनी खूप काम केलेले आहे आणि त्यांना खूप जुना अनुभव आहे, ते सक्षम होणार आहे। चलिए, जिस तरीके से युवाओं के फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के बात चली, नव भारतीय शिव वातुक सेना, अभी तक सेनाएं तो बहुत सारी बनी, लेकिन जवानों के, नौजवानों के फ्यूचर को लेकर के बातें बहुत कम की जाती है। टीचर जी ने अपना बता दिया, नेताजी ने अपना बता दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरह की तवक्को, किस तरह का एक विश्वास आप रखते हैं कि आपके भविष्य में कितना बदलाव आ सकता है? जी, जो आसिफ कुरैशी साहब है वो औरंगाबाद की एक जाने मानी हस्ती है एजुकेशन लाइन से, और उन्होंने अपने शुरुआती दौर से भी एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। एक्चुअली वो हमारे मामू भी है और उन्होंने इतने ज्यादा गरीब बच्चों को और जहाँ पे जरूरतमंद है उन लोगों को स्टडी इजी किया, यानी आप आओ, इजी मतलब इजीली पढ़ो। आज औरंगाबाद जो है तो ये बहुत बड़ा हब है, स्टडी सेंटर है। यहाँ पे परभनी जिला, नांदेड़ जिला, बीड़ जिले के बहुत से स्टूडेंट पढ़ने आते, लेकिन मामू ने आगे बढ़ के उन लोगों को एक सहूलतें दी कि आप आओ। जैसे हमारे पास बहुत बड़े बड़े कॉलेज है, MGM है, MIT है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, एक जंग है पढ़ना, एक जंग है ये कि तुम्हारा ट्यूशन की फीस, तुम्हारा कॉलेज की फीस, फिर खुद के एक्सपेंसेस, हर चीज को करते हुए लास्ट तक पहुंचना मुश्किल है। तो यहाँ पे हमारे आसिफ कुरैशी साहब मामू ने आगे बढ़े और बच्चों के लिए इतनी सहूलतें करे कि तुम काम करते हुए अपनी फीस भरो, वरना अगर घर पे फोन करके बोले कि फीस लग रही तो पहले माँ बाप परेशान कि देना कहाँ से। फिर कुछ बच्चे इतने समझदार रहते कि हम जॉब करते, अब वो जॉब करके भी उनके जो एक्सेसरीज रहते, जो चीजें रहते, वो फुलफिल नहीं हो पाती। तो उस जगह पे उस इमोशन को नजर में रखते हुए मामू ने आज तक भी औरंगाबाद के अंदर बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प की। हर एक इंसान को हम उनके पास जाते या कोई भी स्टूडेंट जाता तो उसको इजी गोइंग में बताते
कि भाई तू आ, परेशान मत हो, हमारे पास बैठ, हम जितना ज्यादा हो सके तुझे एजुकेशन प्रोवाइड करते। और आगे भी हमारा पूरा घर भी यही उम्मीद रखता कि हम जब तक है, जिसको भी स्टडी या पढ़ाई की जरूरत है वो हमारे तक आए और हम उसे अच्छे से अच्छा हर चीज प्रोवाइड करेंगे। चलिए, जिस तरीके से लोगों ने बात की है, एक बुजुर्गों से मैं कहावत सुना करता था कि जरूरत इजाद की माँ है। जब इंसान की जरूरत बनती है तो वो अपने हालात को बदलने के लिए इजाद कुछ ना कुछ कर लेता है। आसिफ कुरैशी जी ने जो एक नई बात बताई कि एजुकेशन के साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट की बात वो कर रहे हैं कि खुद बच्चा एम्प्लॉयमेंट में जाए, नौकरी करे और खुद सैलरी ले और खुद अपने एजुकेशन को पूरा करे। ये द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द महाराष्ट्र। मैं तो कहता हूं कि इस तरह की सोच रखने वाले लोगों की आज समाज में बहुत आवश्यकता है। और मैं तो समझता हूं हाजी अरफात जी, आप बड़े नसीबवान हो कि इस तरह के लोग आपसे जुड़ रहे हैं, और वो भी एक छोटी सी पोस्ट होती जिला अध्यक्ष की। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को आपको शहर अध्यक्ष की पोस्ट दे देनी चाहिए आने वाले दिनों में। चलिए, हाजी अरफात जी कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष बहुत बड़ा है, वेरी गुड, उनकी जो सोच होगी अच्छी होगी। और जिस तरीके से नव भारतीय शिव वाहतुक सेना का ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ और इसके उद्घाटन पर हाजी अरफात जी पहुंचे हैं, कुछ ना कुछ इच्छा तो है कि समाज में, खाटिक समाज में, कुरैशी समाज में किस तरह से बदलाव हो, किस तरह से इस समाज की तरक्की हो, कैसे तरक्की होगी। वो जिला जिला घूम रहे हैं और उनके साथ साथ वॉइस ऑफ महाराष्ट्र भी उनकी डगर पर घूम रहा है। ये दिखाने का प्रयास कर रहा है अपने व्यूवर्स को कि महाराष्ट्र में अगर कुछ बदलाव लाना है तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और जब सोच बदलेगी, जब देश बदलेगा, और देश बदलेगा तो ये दुनिया बदलेगी। आने वाले दिनों में क्या होगा उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आज आप सारे लोगों ने कार्यालय उद्घाटन को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।